दोस्तों एक बात तो है कि जो चीज़ जिसके पास है उसकी वैल्यू उसके नहीं रहती है। यानी आपके पास अगर धन है तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। आप कहेंगे धन से क्या होता है, धन तो हाथ का मैल है। जो निर्धन है उसके लिए धन की वैल्यू बहुत है। गांव वाला सोचता है शहर वाले बहुत खुशी हैं, शहर वाला सोचता है गांव वाले बहुत खुशी हैं, है ना। अमीर सोचता है गरीब खुश है, गरीब सोचता है अमीर खुश है। राजा सोचता है प्रजा खुश है, प्रजा सोचती है राजा बहुत ऐश कर रहा है, मज़े से कर रहा है। तो परिप्रेक्ष्य ये है कि जो चीज़ आपको प्राप्त हो जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो आप अपने से ही ले लें। जब तक आपके मोबाइल नहीं है या जब तक आपने कोई चीज़ नहीं ली है, गाड़ी नहीं ली है, साइकिल नहीं ली, आप देखते हैं बचपन में आपको एक छोटी सी चीज़ मिलता है, आप कितने खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, आनंद से भर जाते हैं। पूरे गांव में टहल टहल के आप दिखाते हैं कि देखिए कितनी अच्छी चीज़ मुझे मिल गई, साइकिल मिल गई या कुछ भी छोटी सी चीज़ में आप कितनी खुशी होती है, आनंद। क्योंकि उस समय आपके अंदर दम्भ नहीं होता है बचपन में, या बचपन में आपके यूँ कहें कि आपके ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान यानी कि दम्भ को एक तरह से बढ़ावा देता है, ज्ञान यानी अहंकार को भी बढ़ावा देता है। तो ऐसा ज्ञान जो अहंकार, दम्भ, लालच, ईर्ष्या, भय, क्रोध इन सबको जन्म देता है, वो आपके लिए हानिकारक है। तो ऐसा नहीं है कि गांव वाला शहर में खुश है। गांव वाला जो रह रहा है वो कह रहा है शहर वाले तो बहुत मौज काट रहे हैं, वहाँ तो बड़ी खुशी है। लेकिन उससे पूछिए जो शहर में रह रहा है वो सोच रहा है कि यार गांव वाले बहुत अच्छे हैं, बढ़िया ताज़ी हवा ले रहे हैं, है ना, अच्छी जगह रह रहे हैं, ताज़ा दूध पी रहे हैं, हर चीज़ें। तो ये चीज़ें क्या है कि हमें ऐसे जीवन में लगता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जहाँ आप रहें, जिस जगह भी आप हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, पूर्ण सजगता के साथ, पूर्ण तन्मयता के साथ करेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। ये नहीं कि मैं ये समय हो जाए फिर मैं खुश होऊंगा, फिर ये बीत जाए तब मैं खुश होऊंगा। वो खुशी तो कभी आपको मिलने वाली नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो समय चल रहा है प्रेजेंट में रहिए। जब तक आप प्रेजेंट में नहीं रहेंगे, जब तक आप वर्तमान में नहीं रहेंगे, अगर यहाँ हैं तो वहीं रहें। बच्चों से बात करें, है ना, बच्चों के साथ खेलें, कूदें, टहलें, घूमें फिरें। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो बच्चों के साथ खेलें, है ना, बच्चों के साथ खेलें, घूमें, बाहर घूमने चले जाएं, है ना, कहीं सुनसान जगह पर अकेले निकल जाएं। किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। आप जीवन में भी अकेले आए हैं, अकेले ही जाना। तो इसलिए ये मत सोचें कि कोई नहीं जा रहा है, चुपचाप कभी अकेले चले जाओ, एक शांत रोड में कहीं भी किनारे बैठ जाओ, फिर देखो आपको कैसा आनंद आता है। तो उस समय आप जब अकेले होते हैं तो आप अपने से बात कर सकते हैं। जब आप भीड़ में रहते हैं तो आप अपने आप को नहीं देख पाते। भीड़ से थोड़ा हटिए। भीड़ की जो भेड़ चाल है वो आपको कहीं और कहीं नहीं ले जाएगी, और उसका मार्ग आपको सदमार्ग की ओर तो नहीं ले जाएगा। भेड़ चाल क्या होती है कि जो लोग चल रहे हैं उसी हम डर्रे पे चलते रहते हैं, और उसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो बेटर यही है कि अपने जीवन में कभी अकेले घूमें, है ना, जीवन को शांतचित्त रखें और योग प्राणायाम करें, वॉक करें। कुछ भी नहीं कर सकते सुबह उठकर अपना वॉक करें। और दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो अपनी दिनचर्या को सेट कर लें, यानी कि सुबह से लेकर सोने तक आप अपनी दिनचर्या बना लें। उसमें आप सुबह कब उठना है, कैसे करना है, टाइमिंग सेट करें, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो जीवन शैली में जब तक आप परिवर्तन नहीं, जब तक आपकी हेल्थ सही नहीं होगी। जीवन शैली में परिवर्तन और आपका हेल्थ दोनों शुद्ध रहेंगे, दोनों ठीक रहेंगे। उसके लिए आपको जीवन शैली में क्या करना है, सुबह उठने से लेकर जब तक आप सोने जाते हैं तब तक एक रूटीन होना चाहिए, है ना। एक टाइम होना चाहिए कि मुझे सुबह उठना है, फिर वॉक करना है, वॉक वॉक वॉक। जीवन में आप उद्देश्य बनाइए कि मुझे 1 घंटा, आधा घंटा अपने शरीर के लिए देना है, क्योंकि आप अगर स्वस्थ हैं तभी जीवन के लाभ ले पाएंगे। आप पूरे जाता उम्र पैसा कमाते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं, लेकिन पैसा तो बुढ़ापे में आता है जब तक आपका शरीर ख़त्म हो जाता है। जब शरीर ख़त्म तो आप उस शरीर पैसे का आप भोग नहीं पाएंगे। पैसे को भोग नहीं पाएंगे तो फिर व्यर्थ है आपका कमाना। आपने पूरी जवानी तो आपने कमाने में लगा दी, जब आपके पास पैसा आया, उसको भोगने का समय आया, तब आप बेटों पर आश्रित होता है, बेटों को आपने पूरी संपत्ति दे दी, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा जीवन में बदलाव कीजिए और अपने आप का ध्यान रखिए, योग प्राणायाम करिए, खाने का दिनचर्या सेट करिए। सुबह अगर 8 बजे खाना है तो 8 बजे नाश्ता करिए, 1 बजे लंच करिए, रात को 1 से 8 बजे के भी पहले पहले या सूर्य ढलने के पहले पहले खा लें तो सबसे उत्तम है।
फिर 9-10 बजे तक अपना सो जाइए, सुबह फिर 5 बजे उठ जाइए, 4 बजे उठ जाइए। ये दिनचर्या आपको जीवन में बहुत लाभ देगी, साथ ही साथ आप अपने जीवन को स्वस्थ रख पाएंगे, एक दिशा दे पाएंगे जीवन की, और ये आपके बच्चों में भी संस्कार जाएगा। जब बच्चे भी आपको फॉलो करते हैं, क्योंकि माँ बाप से ही बच्चे सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, माँ बाप से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, तो उनको अच्छी शिक्षा दें और कोशिश करें आपके आदर्श, क्योंकि माँ बाप ही बच्चों के आदर्श होते हैं, तो उनके आदर्शों पर आप खरे उतरें, ठीक है। और हेल्थ को प्रायोरिटी दें। कुछ भी नहीं, कुछ भी खा लिया, जो मर्जी आए खा लिया, जो मर्जी आए कहीं भी चले गए, ऐसा नहीं है ना। जीवन में कुछ चीज़ें आपको सुनिश्चित करनी पड़ेंगी, तभी आप जीवन से आनंद ले पाएंगे। नमस्कार।